वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ओके ऑफ एक्सरसाइज 1.1। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। एक ओके, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। नाउ सी वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम किया हुआ है। वो थ्योरम क्या है एक बार आपको फिर मैं बता दूं। This is the theorem. Okay, between any two distinct rational numbers a and b, there exists another rational number which is given by a plus b by 2. Okay, मतलब दो नंबर के बीच में, दो नंबर अगर रैशनल हैं a और b, अगर दो रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में there will exist another rational number which is given by what? a plus b by 2. तो अगर सपोज कीजिए, see since in this case we have to find 6 rational numbers, हमें यहाँ पे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना होता तो हम इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं इजीली। सपोज दैट कि जैसे अगर हमें 3 और 4 के बीच में अगर हमें ओनली वन रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सी कंसिडर दिस एज ए एंड दिस एज बी। ओके, सो a rational number between 3 and 4 will be what? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने बताया a plus b by 2 होगा। So this will be what? Another rational number will be what? 3 plus 4 by 2 और which is what? 7 by 2। So आप देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा क्या? 7 by 2। ओके, बट इन दिस केस अगर ये एक रैशनल नंबर की बात है तो ये फॉर्मूला हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, अगर हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं और अगर मोर देन वन रैशनल नंबर निकालने हैं तो एक और दूसरी मेथड है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, हाउएवर वी कैन फॉलो दिस थ्योरम ऑल्सो। इस थ्योरम से भी हम निकाल सकते हैं पर वो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। ओके, सो आई एम डिस्कसिंग हियर अनदर मेथड, ओके, टू फाइंड more easy method, okay, to find rational numbers if we have to find more than one rational number, तो हम वो मेथड इधर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी, हम देख लेते हैं। सी here what we have to find 6 rational number। ओके, सो सॉल्यूशन में मैं आपको इधर बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। here since we have to find 6 rational numbers, okay, so here n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। सपोज कीजिए कि n कोई एक नंबर है। ओके, सो n कोई पॉजिटिव नंबर है तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी इधर n की वैल्यू हमारी हो जाएगी इधर 6। ओके, सो सिंस वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर, सो आई हैव टेकन n इक्वल्स टू व्हाट? 6। हमने n की वैल्यू क्या ले ली इधर? 6। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे n plus 1। n plus 1 will be equal to what? 6 plus 1. 6 plus 1 means what? 7. So value of n plus 1 is equals to what? 7. Is that clear? अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब आप ध्यान से देखिए। Now we multiply both this 3 and 4. We multiply both this 3 and 4 with this 7. ओके, मतलब अगर हमें सपोज कीजिए अगर हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम हमारा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 6। ओके, सो n plus 1 की वैल्यू क्या है हमारी? 6 plus 1 विच इज इक्वल्स टू वॉट? 7। सो वी मल्टीप्लाई 3 by what? Multiply and divide this 3 by what? 7। ओके, लेट अस सी ये कैसे आ रहा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सी वी कैन सी दैट 3 can be rewritten as 3 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं? 3 can be rewritten as what? 3 equals to what? 3 can be written as what? 3/1। 3 को 3/1 लिख सकते हैं and it can be further written as 3/1 into 7/7 लिख सकते हैं। सी मैंने 3 को यहाँ पे कैसे लिखा? 3/1 एंड अगेन 3/1 को आई हैव रिटन वॉट? 3/1 into 7 means I have multiplied both this numerator and denominator by this n plus 1. Is that clear? So मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 3 into 7, 3 7s means what? 21 upon 7 into 1 means what? 7. So I have written 3 as what? 21/7। अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखें तो 7 3 21 होता है। ओके, सो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ
सिमिलरली हम 4 को लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलरली 4 कैन बी rewritten as 4 can be rewritten as 4 equals to what? 4 upon 1. 4 can be rewritten as 4 upon 1. तो मैंने यहाँ पे भी 4 upon 1 को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ओके, सो this will what? This will become what? 7 4s are 28 upon 7 1s are 7. I hope it is clear to you. Okay, so again if you just solve it then you will get again 4. अगर आप देखो तो 7 4s are 28 होता है, तो मैं 3 को यहाँ पे ऐसा 21 upon 7 लिख सकता हूँ और 4 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 28 upon 7. Is that clear? So therefore rational numbers between 3 and 4 is equals to what? Rational number between 3 and 4 is equals to what? Rational numbers between 21 upon 7 and 28 upon 7. इसको आप ध्यान से देखो. रैशनल नंबर अगर हमें 3 और 4 के बीच में चाहिए, दिस मीन्स व्हाट? रैशनल नंबर्स हमें 21/7 एंड 28/7 के बीच में चाहिए, बिकॉज 21 upon 7 is what? 3 and 28 upon 7 is what? 4. Is that clear? So 6 rational numbers between 21 upon 7 and 28 upon 7 are, देखो क्या क्या होंगे, आप ध्यान से देखो. हमारा 21 upon 7 और 28 upon 7 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो. 1 will be what? 21 upon 7. After 21 upon 7 what will come? 22 upon 7. Okay, after 22 upon 7 23 upon 7. After 23 upon 7 24 upon 7. After 24 upon 7 25 upon 7. Is that clear? आपको ये आई होप समझ में आ रहा है. उसके बाद 25 upon 7 के बाद 26 upon 7. Is that clear? एंड आफ्टर 26 upon 7 27 upon 7. सो मेरे यहाँ पे जो 6 रैशनल नंबर्स आए हैं वो देखिए क्या क्या आए हैं. 21 upon 7 एंड 28 upon 7 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर हैं? 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. So all these are 6 rational numbers which is lying between 21 upon 7 and 28 upon 7. Or in other words you can write, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21 upon 7 is what? 3. Okay, so 6 rational numbers, okay, 6 rational numbers between 3 and 4 are 6 rational number between 3 and 4 are what? 3. Okay, 21 upon 7 को मैंने क्या लिख दिया? 3. Now next is what? 22 upon 7. Okay, next is what? 23 upon 7. Next is what? 24 upon 7. Next is 25 upon 7. Next is 26 upon 7. Next 27 upon 7 and finally 28 upon 7. So 28 upon 7 means what? I can write it as what? 4. मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इधर? 4. So rational number between 3 and 4, rational numbers between 3 and 4 are what? 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are 6 rational numbers which lie between 3 and 4. Okay, so what I have done, हमें जितने रैशनल नंबर निकालने हैं हम उसको n मान लेंगे. ओके, जितने भी हमें रैशनल नंबर निकालने हैं हम उसको n मान लेंगे. देन वी डू n+1. ओके, सो n+1 विल बी व्हाट? 1 more than
दिस नंबर. ओके, सो हमें जैसे यहाँ पे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. सो n + 1 विल बी व्हाट 7. सो वी मल्टीप्लाई बोथ दिस 3 and 4, multiply and divide both this 3 and 4 by this 7. Okay, so I have written 3 as 3/1, which is equal to 3/1 into 7/7. हम क्यों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे या सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन मीनिंग ऑफ this term gets changed. Okay, that's why we are multiplying both in numerator as well as in denominator. Like 4 also we are doing the same thing. Okay, so I hope you understood this method. Okay, ये method जो है, this method is convenient if we have to find rational numbers more than one. Okay, so in next sum, okay, in question number 3 we again do this method for finding rational numbers between two given rational numbers. Thank you.